हेलो गाइज, मैं हूं सोफिया आमिर और आप हैं चैनल पावर नॉलेज पे। तो गाइज लास्ट टाइम जो आपने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल एबिलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पे मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था आपको, ठीक है, उसमें से ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने कुछ ही क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम और क्वेश्चंस करते हैं और साथ साथ मैं आपको आज और ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेस बताऊंगा जिनसे आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होगा और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, क्वेश्चन में आपको क्या होना चाहिए, एक तो करेक्ट आंसर निकलना चाहिए और दूसरी बात आपका जो टाइम है वो बचना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दिखाता हूं और कुछ फॉर्मुलेस देता हूं आपको जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमारे पास आज भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एबीसी आर 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है, ठीक है, कंसेक्यूटिव और इवन भी दिया है, ठीक है। उसके बाद सच दैट 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी, फाइंड बी। ऑप्शंस हमारे पास है 12, 10, 16, 14, नन ऑफ दी। तो पहले आपको क्वेश्चन जल्दी से समझना होगा, ठीक है। तो एबीसी हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। तो इसका मतलब देखो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स के लिए मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मेट डिराइव किया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में कैसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स है, ठीक है। तो इंटीजर्स ये सारी चीज। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो आपको पता है इवन इंटीजर्स के लिए मैंने आपको कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स के लिए मैंने आपको जो फार्मूला लास्ट टाइम बोला था, जनरल फार्मूला, वो सिंपली क्या है, पहला नंबर हमारे पास x होगा, दूसरा होगा x प्लस 2 क्योंकि इवन है। अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव होता तो x, दूसरा होता है x प्लस 1, लेकिन यहाँ पे इवन है, इवन और ऑड के लिए ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अगर ऑड भी होता तब भी यही फार्मूला लगता है। और थर्ड नंबर जो होगा दैट इज x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं a b c, तो हम x प्लस 2 और x प्लस 4 लेते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद सच दैट, लेकिन देखो इसका मतलब हमारे पास पहला नंबर जो है दैट इज a, तो a हमारे पास x है, b हमारे पास x प्लस 2 और c हमारे पास x प्लस 4, क्लियर। उसके बाद कंडीशन जो दी गई है दैट इज सच दैट 4 टाइम्स a, दैट मीन्स 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 3 टाइम्स c, तो 3 टाइम्स c। अब हमें देखना है कि a किसके बराबर है, 4a इज x इज इक्वल टू 3 टाइम्स c हमारे पास है x प्लस 4, सो दैट इज x प्लस 4, 3 टाइम्स x प्लस 4। अब यहां से हमें क्या निकल के आएगा, x। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड b। अगर हमें देखो b के लिए हमें क्या चीज चाहिए, टू फाइंड b हमारे पास x होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। अगर हमें यहां से हमें वैल्यू ऑफ x निकला तो वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, वी विल गेट वैल्यू ऑफ b। फिर हमें ऑप्शन को देखना है, ठीक है। चलिए, सो 4x इज इक्वल टू 3 इंटू x इज 3x प्लस 3 4 12, ओके। उसके बाद सो 4x, ये जो 3x है ये यहां आएगा तो माइनस 3x इज इक्वल टू 12। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 4x माइनस 3x इज x इज इक्वल टू यहां बचा 12, सो x हमारे पास निकल के आया 12, ओके। अब यही x हम पुट करेंगे b में, तो b विल बी इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे अब 12 प्लस b है x प्लस 2, सो इट इज 12 प्लस 2, सो b विल बी इक्वल टू 14। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसमें हालांकि 2-3 चीजें जो दी गई हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोली है ऑलरेडी, तो अगर आपको वो चीज पता है आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। हमने बिल्कुल 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन किया होगा, तो b विल बी इक्वल टू 14। तो अगर हमें देखना है ऑप्शन, a है 12, b है 10, c 16, तो d है 14, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज डी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ओके। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 190 कंसेक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पे ऑड या इवन नहीं दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो है x, देखो सम है तो x प्लस 1 क्योंकि कंसेक्यूटिव है, सिंपल, सो x प्लस 2। तो ये हमारे पास सम ऑफ 5, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो इतने सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 और 5, तो सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास दिया गया है 190।
तो ये कंसेक्यूटिव के लिए फॉर्मूला, ये इवन और ऑड के लिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। सो सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास है x, x+1, x+2, x+3, x+4, ठीक है, एक के बाद एक। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो हमें इसका सम और इसका सम निकालना है, ठीक है, इन दो का सम करना है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले x हम यहां से निकालेंगे। देखो जब भी आपके पास गाइस ऐसा चीज होगा तो आपको डायरेक्टली मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्या करना है। सो देखो x जो है ये 5 टाइम्स है, सो इनको ऐड करना है, सो दैट इज 5x, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, तो 5x प्लस, और जो इनका सम है 4 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 10 इज इक्वल 190, ठीक है। तो आप जनरली याद रख सकते हो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स तक, 4 भी आप याद रखोगे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस में टाइम ना लगे, ठीक है। वरना आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करते जाएंगे 10 तक, तो आपको जबान याद रखना है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करनी है तो आपको आराम से याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सम किया इनको, तो 5x प्लस 10, और x वाली जो है इनको अलग से सम करना है, ठीक है। सो 5x विल बी इक्वल टू 190, ये 10 जो है ये यहां से आएगा तो -10 बनेगा, ठीक है। तो 5x विल बी इक्वल टू 180, क्लियर। सो x विल बी इक्वल टू 180, ये जो 5 है ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा, सो डिवाइड बाई 5, तो बचा 5, 3 जार इज 15, बचा 3, तो 30, 5 6 जार 30, तो हमारे पास जो x निकल के आया दैट इज 36, तो x हमारे पास 36 आ गया। अब हम फर्स्ट नंबर जो है x हमारे पास, तो दैट इज 36, और जो लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि हमें लार्जेस्ट का सम और स्मॉलेस्ट का सम देखना है, तो लार्जेस्ट इज x प्लस 4, तो दैट इज 36 प्लस 4, तो दैट इज 40, ठीक है। इन दो को सम करना है, तो उसके बाद हमें इन दो का सम देखना है, ठीक है, x प्लस 4 का, सो दैट विल बी x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 36 प्लस 40, सो दैट विल बी इक्वल टू 76, ठीक है। तो यहां पे आप ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 75, 77, देन 76, तो सी पार्ट यहाँ पे जो है पार्ट नंबर सी, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन देगा सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज समथिंग, या तो यहाँ पे आपको सम देगा, या तो कभी कभार आपके क्वेश्चन में होगा प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट सेकंड, तो लार्जेस्ट सेकंड ये वाला नंबर हो गया, तो इनका प्रोडक्ट या इनका सम या इनका सबट्रैक्ट, तो वो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो गाइज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट चीज नंबर सिस्टम है, वो है कि आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपको कंसेक्यूटिव या ऐसी प्राइम नंबर पे नहीं पूछे जाते, बल्कि आपके पास क्वेश्चंस और भी तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो गाइज आप उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप तो सम नहीं करोगे ना 1 प्लस 2 प्लस 3, उसके वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बोलता हूं, ठीक है, कुछ 2-4 ट्रिक्स मैं आपको बोलता हूं, और कुछ फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे जिनसे आपके वो वाले क्वेश्चन जो है बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला जो पार्ट हम करते हैं, पहली जो ट्रिक आपके पास आएगी वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो भी आपके पास नंबर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला है क्या है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, फॉर्मूला मैं यहां पे भी लिखूंगा, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1/2, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 या 20 नेचुरल नंबर्स, पहले 1 से लेके 20 तक आपको इनका सम देखना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास क्या है, जो n है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, सो हमारे पास 20 टर्म्स है, तो इट इज 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21/2, सो इट इज 20 into 20 plus 1 that is 21/2, so that is 2 10s are, so 10 into 21 that is 210,
सो द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज 210। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूला से आपको बिल्कुल 3 सेकंड्स में ये वाले क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखिए। सो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1/2। तो गाइस दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी ट्रिक है, जैसे आपको सम ऑफ n इवन नंबर्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इवन नंबर्स हो गए 2 नेचुरल नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 so on जहां तक भी। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए आपको सिंपल मैं फॉर्मूला बताता हूं, इनको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला इज n into n plus 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n इवन नंबर्स। क्लियर? उसके बाद तो इसका मतलब n जो है आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 40 इवन नंबर्स पूछ रहा है, तो आपको n 40 लगाना है, बस इसको सिंपली 40 into 40 plus 1 करना पड़ेगा। सो दैट इज 40 into 41। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर होगा, ठीक है, ऑड n नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट ऑड n नंबर्स, तो उनके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला n स्क्वायर। यानी कि अगर आपको मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए भाई सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप सिंपली क्या करोगे, 30 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 900। क्लियर? तो ये चीजें आपके पास, ये ट्रिक्स जो आपके पास है, इनसे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, तो गाइज अभी मैंने जो आपको फॉर्मूलेज बोले, ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ n का वैल्यू देखना है। n नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, तो कितने नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहा है आपको, या कितने इवन नंबर्स का सम पूछ रहा है, या ऑड नंबर्स का सम, उसमें आपको सिर्फ n का वैल्यू देखना है। ठीक है, बाकी आपको फॉर्मूला यूज करना है तो हो गया। लेकिन ये वाला एक जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इन ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 19 and 80 आर डिविजिबल बाय 6। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन होगा यहाँ पे या मल्टीप्लाई होगा या डिविजिबल बाय होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिंपली होगा n नेचुरल नंबर बिटवीन 19 and 80 तो आप आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलेस बोले, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दे रहा है, वो है डिविजिबल बाय 6, या कभी आपके क्वेश्चन में होगा मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 7 या डिविजिबल बाय 12। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, तो देखिए हम सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे। पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है 19 and 80। इन दो नंबर्स के बीच में आपको देखना है कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 6 होंगे। देखो, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या फॉर्मूला, क्या इसमें क्या क्या चीज आपको फाइंड करनी है और क्या क्या चीज, ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज आपको गिवन होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो an है, दिस इज nth टर्म। ठीक है, जो आपके पास लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म का मतलब वो है जो इनके बीच में लास्ट टर्म डिविजिबल बाय 6 होगी। ठीक है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, ठीक है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स और d है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो अकॉर्डिंगली आप बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सबसे पहले an जो है nth टर्म, वो हम देखेंगे इन दो नंबर्स के बीच में 80 से पहले कौन सा, या 80 ही नंबर हो सकता है जो n से क्या ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम देखेंगे 80 तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, मेरे ख्याल से 74 को अगर हम देखेंगे, मेरे ख्याल से 78 होगा, क्योंकि देखो 6 से डिवाइड होगा, 6 1 जार 6 3 जार 18, तो 78 जो होगा दैट विल बी an। तो an हमारा 78, कहां से कैसे आ गया 78, क्योंकि ये वो लास्ट नंबर है इन नंबर्स के बीच में 19 और 80 के बीच में जो डिविजिबल बाय 6 है, क्योंकि 79 तो होगा ही नहीं और 80 तो बिल्कुल नहीं होगा डिविजिबल बाय 6, तो यहाँ पे 78 जो है लो लास्ट नंबर है। ठीक है, उसके बाद a कौन सी, यानी कि फर्स्ट टर्म जो 6 से डिवाइड होगी इन दो के बीच में। सो 19 तो नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 होगा, क्योंकि 24 6 3 जार 24, तो 24 विल बी a। ठीक है, उसके बाद
और जो ये डी है आपको निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, तो एन जो नंबर ऑफ टर्म्स वो आपको निकालना है। डी जो है, डी आपके पास क्या है, दैट इज 6। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। देखिए अगर हम देखेंगे इसके बाद कौन सी टर्म 30, तो इनमें कॉमन डिफरेंस इज 30 - 24 दैट इज 6। या डायरेक्टली आप यहां भी लिख सकते हो इट इज डिविजिबल बाय 6, तो सारी टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 होगा, तो डी विल बी 6। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ए एन है 78 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 24 प्लस n - 1, n तो हमें फाइंड करना है, d है 6, ठीक है। तो इसको फिर माइनस करेंगे 78, ये यहां आएगा तो -24 बनेगा, n - 1 × 6। यहां तक क्लियर। उसके बाद 76 में से 24 निकालेंगे तो बचा 52, ठीक है, इज इक्वल टू n - 1, जो 6 मल्टीप्लाई में ये यहां पे डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 52 नहीं 54 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 में से 4 तो 4, फिर 7 में से 2 तो 5, ठीक है। सो ये 6 आएगा डिवाइड में। सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 9 इज 54, तो बचा 9 इज इक्वल x - 1 या n - 1। तो n हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 9, ये 1 जो है -1 ये आएगा तो +1 बनेगा। सो n इज इक्वल टू 9 + 1 इज 10। सो देयर विल बी n नेचुरल नंबर्स बिटवीन 19 and 80 which are divisible by 6। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखें 10 कहाँ पे है, सो D इज द आंसर। सो हियर D इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे इस फॉर्म से इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो गाइज आपको समझ आया कि यहाँ पे मैंने कैसे इस फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकाला, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रिक भी बनती है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंगली नेचुरल नंबर्स किन किन के बीच में और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको देखना है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप आराम से ये क्वेश्चन और बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद तो गाइज ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इस पे हम और भी क्वेश्चंस अभी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे हम नंबर सिस्टम में और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक काम करना है, प्लीज हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें हमारी वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।